नमस्कार दोस्तों, 6 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 दिनों से यानी कि 4 तारीख और 5 तारीख का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको नहीं मिला है, तो मैं क्या करूंगा, 4 तारीख और 5 तारीख का करंट अफेयर्स का पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जिन लोगों को वो पीडीएफ लेना है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहीं पर आपको मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है इसका डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो ना बना पाने का रीज़न ये था कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और आप सब लोगों की दुआ की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा कोई चोट नहीं आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गाड़ी में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मैं डिवाइडर से टकराने की वजह से थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मैं थोड़ा सा 2 दिन के लिए आप कह सकते हो, थोड़ा सा जो भी माइनर चोटें आई थी उनकी रिकवरी हो रही थी। तो जैसे ही मैं सही हुआ, आज मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स बनाया है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का दुआ, आप लोगों की प्यार की वजह से मैं मानता हूं कि मैं सेफ हूं आज की डेट में। बाकी होने को कुछ भी हो सकता था। खैर, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बना है अपॉइंटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन क्या है वो समझना। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीबीआई का निदेशक बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो, सीबीआई को लेकर अभी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है अपने देश में। कभी किसी को निदेशक बनाया जाता है, कभी किसी और को बनाया जाता है। लेकिन फाइनली अब गवर्नमेंट ने ऋषि कुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति को सीबीआई का निदेशक बना दिया है, जिसकी न्यूज़ अब अभी आजकल देख रहे होगे। पश्चिम बंगाल में जहां पर ये सीबीआई ने छापा मारा था, तो पश्चिम बंगाल की लोकल पुलिस ने उनको वहां पर अरेस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर ऋषि कुमार शुक्ला है जिनको सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है। अब मैं आपको ऋषि कुमार शुक्ला के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये है ऋषि कुमार शुक्ला जिनको सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है। बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में, लेकिन मैं आपको याद दिलवाऊंगा तो आप इनको समझ जाएंगे। सीबीआई के निदेशक होने से पहले ये मध्य प्रदेश के डीजीपी थे, ठीक है। बीजेपी के बहुत करीबी माने जाते हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े दुश्मन माने जाते हैं। पॉलिटिक्स का खेल कैसा होता है वो मैं भी आपको समझाता हूँ। देखो, जब आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में एक बार इनकाउंटर हुआ था 5 कैदियों का, जो जेल से भागे थे। और जैसे ही वो लोग जेल से भागे थे, तो रास्ते में ही उनका इनकाउंटर करवा दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि वो जेल से भागे नहीं थे, उनको जेल से भगाया गया था कि सो दैट उनका उनका इनकाउंटर किया जा सके। उन सब चीज़ों का मास्टर माइंड है ये वाला बंदा, ऋषि कुमार शुक्ला। उस समय ये मध्य प्रदेश के डीजीपी थे और ऐसा माना जाता है कि उनकी ही पूरी ये प्लानिंग थी कि उनको जेल से भगाकर उनको मार दिया जाएगा, ठीक है। तो खैर, उस समय ये न्यूज़ में आए थे, आप लोगों ने नहीं नोटिस किया होगा। इसके अलावा अभी हुआ क्या है कि चूंकि ये बीजेपी के करीबी हैं, कांग्रेस की सरकार बन गई है मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस ने क्या किया, उसने ये देखा कि ये तो बीजेपी का बंदा है, तो उन्होंने अभी 5 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इनको डीजीपी के पद से हटा दिया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एक मध्य प्रदेश में एक बंदा है जिसका नाम है अभिषेक मिश्रा, ठीक है। अभिषेक मिश्रा नाम का ये जो व्यक्ति है, ये बीजेपी का एंटी है। मतलब ये कांग्रेस आईटी सेल के लिए काम करता है और बीजेपी के लिए झूठी झूठी खबरें फैलाता है और कांग्रेस के सपोर्ट में काम करता है। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, डीजीपी ने, कि इसको अरेस्ट करवा लिया। अब जैसे ही कांग्रेस के आईटी सेल के बंदे को अरेस्ट किया गया, कमलनाथ ने सीधे क्या किया कि यहाँ के जो डीजीपी थे उनको हटा दिया। और जैसे ही वहाँ से मध्य प्रदेश से डीजीपी पद से उनको हटाया गया, मोदी जी ने इनको सीबीआई का निदेशक बना दिया। तो कुल मिलाकर ये है पूरी कहानी, जो आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार विश्व नंबर 1 महिला वनडे बल्लेबाज कौन बन गई हैं। तो आईसीसी की जो लिस्ट बनी है उसमें स्मृति मंधाना को नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं स्मृति मंधाना का, और हमें ये प्राउड फील होना चाहिए कि जो हमारे देश के विराट कोहली तो हर क्षेत्र में नंबर 1 है ही, महिलाओं में भी स्मृति मंधाना भारतीयों की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। मतलब भारत से बिलोंग करती हैं, आईसीसी में नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला क्रिकेटर
100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो यहाँ पर पहली महिला बनी है सना मीर। सना मीर नाम की एक क्रिकेटर हैं जो कि 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई बन गई हैं। सना मीर का फोटो आपको दिखा देता हूँ, ये है सना मीर। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सना मीर है कौन, तो आपको बता देता हूँ। सना मीर पाकिस्तान की महिला टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। तो इतना इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इस समय देश में कुल मिलाकर 21 एम्स जो होते हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। 22वां जो एम्स है उसको भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में 22वां एम्स बनाया जाएगा, जिसका मैं हल्का सा डेमो फोटो भी दिखा देता हूँ। एम्स में आपको भी पता है इलाज बहुत अच्छा होता है, बहुत सस्ता होता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन में रह रहे हैं, पढ़ते हैं, आपकी आंखों में दर्द है या आपको सर दर्द है या आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है और आपके पास में पैसे ज़्यादा नहीं हैं, तो आप एम्स में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। अभी रिसेंट में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ सीरियस इशू हो गया था, उन लोगों ने एम्स में ही इलाज करवाया है। तो आप अगर हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा में 22वें एम्स की स्थापना करी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कभी कभी हरियाणा के उस गांव का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो हरियाणा के रेवाड़ी में मनेठी गांव एक पड़ता है, वहां पर इस 220 एकड़ की भूमि भी चिन्हित कर दी गई है इसको बनाने के लिए। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य पर, किस स्थान पर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित इस ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर लद्दाख में एक ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई है जिसका अभी हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? देखो, कभी भी आप लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे होगे या कभी गांव देहात में गए होगे तो देखा होगा खेतों के बीच में 4 पैर वाला ये टावर खड़ा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये टावर खड़े किए जाते हैं। इन्हीं लाइन जो ये जो वायर होता है इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के जो होंगे वो अच्छे से समझते होंगे। अच्छा, जो लोग इलेक्ट्रिकल के वो लोग ये बताएं कि ये जो आपको दिख रहा है लटकता हुआ तार जिससे हैंग है, इस चीज़ को क्या बोला जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा ये जो वायर होता है इसका ग्राउंड से क्लियरेंस ये भी फिक्स वैल्यू होती है। तो जो लोग इलेक्ट्रिकल के हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि 220 केवी की लाइन के लिए ग्राउंड क्लियरेंस की वैल्यू क्या होती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसको बना रहा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू होता है। बहुत ही अच्छा जॉब होता है इसका, 12 लाख पर एनएम का पैकेज देती है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है अमेरिका और रूस के बीच में। अमेरिका और रूस ने किस परमाणु संधि से स्वयं को अलग करके संधि को स्थगित करने की घोषणा करी है? तो देखो, अमेरिका और रूस के बीच में एक परमाणु संधि थी जिसका नाम था INF, जिसको अब दोनों के बीच में स्थगित कर दिया गया है। INF का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर INF का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। अब इसका अच्छा, इस चीज़ का रीज़न क्या है, क्यों दोनों देश के बीच में ये स्थगित हो गया है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये आरोप लगाया है रसिया के ऊपर कि 2014 से लगातार वो लोग इस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जानो कि ये ट्रीटी है क्या। ये जो INF ट्रीटी है, देखो डिटेल में तो आप PDF डाउनलोड के पढ़ लिया करो, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इस ट्रीटी में ये हुआ था कि कोई भी देश क्रूज मिसाइल्स का ना तो डेवलपमेंट करेगा ना तो उनको अपने पास में रखेगा। लेकिन रसिया ने ऐसी बात नहीं मानी, वो बराबर इसको डेवलप भी करता रहा और अपने पास रखता भी रहा। वो चीज़ दूसरे देशों को सही नहीं लगी, इस वजह से इस ट्रीटी को ख़त्म कर दिया गया है। तो इसको और डिटेल में आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर रसिया के व्लादिमीर पुतिन और ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो यहाँ पर दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन है काला घोड़ा महोत्सव 2019 कहाँ पर शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है मुंबई में, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं काला घोड़ा महोत्सव जो कि मुंबई में शुरू किया गया था।
यहाँ पर आपको दिखा दें, जो मुंबई में पिछले इसकी 20 वर्ष की मुंबई की जो कला है, संस्कृति है, सिनेमा है, थिएटर है, नृत्य है, साहित्य है, मूर्ति कला है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए इस फेस्टिवल को हर साल मनाया जाता है। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। इसके अलावा इसके बारे में मनाया किस वजह से जाता है, देखो जितने भी ये दिवस होते हैं ये किसी न किसी चीज़ की जागरूकता को पैदा करने के लिए मनाया जाता है। तो कैंसर ना हो और लोगों को इस चीज़ की जागरूकता फैलाता है, इसके रोकथाम के तरीकों को बताता है। साथ ही साथ में इस बार जो इसका सब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है आई एम एंड आई विल। ये इस बार का इसका सब्जेक्ट है। और कह सकते हो केंद्र सरकार कैंसर के लिए जो सस्ती दवाएं देता है, जिनको गरीब एफोर्ड नहीं कर सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी जागरूकता फैलाई जाती है कि कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों से वंचित ना रहे। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ठीक है, तो 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है श्रीलंका ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीलंका ने हाल ही में अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और इस अवसर पर उन्होंने अपना चीफ गेस्ट भी बुलाया है। तो चीफ गेस्ट किसको बुलाया है? वो बुलाया है मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, उनको यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने बुलाया है। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये तो थे आज के क्वेश्चन, और दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का क्विज। देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन बताना है आपको कि 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। आज का दूसरा प्रश्न है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस दिन मनाया जाता है? आज का अगला क्वेश्चन है, 8वां वार्षिक पुलिकट दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में अपना पहला एशियाई कप जीत लिया है? तो आई होप आप सभी क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से दे दोगे। और टेलीग्राम देखो सभी लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पर एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, इन सब का जो स्टडी मटेरियल है वो भी वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। और करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ भी वहीं पर दे देता हूँ, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।